तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों स्वागत करता हूँ आपका अपने चैनल जिसका नाम है अफर्मेशन फॉर यूट्यूबर्स। तो दोस्तों आज जो है हमारा 7वां दिन है दी मैजिक बुक का, और होप कि आपने बाकी के जो है 6 पार्ट पूरे पूरे देख लिए हैं। जैसे कि आज 7वां दिन है, तो 7वां दिन का जो टॉपिक है वो मैं अभी आपको बताना यहाँ पर जा रहा हूँ। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का। तो दोस्तों जैसे कि आज है 7वां दिन और आज का जो टॉपिक है वो है नकारात्मकता से बाहर निकलने का जादुई तरीका। अब आप सोच रहे होंगे कि जादुई तरीका ऐसा कौन सा है कि जो नेगेटिविटी को हमारे जो माइंड है हमारे लाइफ से यहाँ से दूर कर दे। तो मैं यहाँ पर अभी पढ़ के आपको बताने वाला हूँ। तो एक बहुत अच्छी यहाँ पर लाइन लिखी हुई है जो कि है कि कृतज्ञ व्यक्ति सभी परिस्थितियों में कृतज्ञ होता है। यानी कि एहसानमंद व्यक्ति हर एक परिस्थिति में एहसानमंद होता है, शुक्रिया अदा वो हर परिस्थिति में यहाँ पर करता है। तो ऐसा क्यों कहा गया है उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जानेंगे। चाहे संबंधों में उलझन हो, आर्थिक दबाव हो, स्वास्थ्य की गड़बड़ी हो या नौकरी की समस्याएं हो, लंबे समय तक कृतज्ञता की कमी के कारण नकारात्मक परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती है। यदि हम अपने जीवन की हर चीज के लिए कृतज्ञ नहीं है तो समझ लीजिए कि अनजाने में ही सही हम उन चीजों को नजरअंदाज कर रहे हैं। चीजों को नजरअंदाज करना नकारात्मकता का एक प्रमुख कारण है, क्योंकि जब हम चीजों को नजरअंदाज करते हैं तो हम बदले में धन्यवाद नहीं दे रहे हैं और इसके फलस्वरूप अपने जीवन में जादू को सक्रिय होने से रोक रहे हैं। जिस तरह दूसरों को धन्यवाद देने से हमारे जीवन में हमेशा जादू बढ़ता है, उसी तरह चीजों को नजरअंदाज करने से हमारे जीवन में जादू जो है कम हो जाता है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर क्या कहा गया है कि अगर आप किसी चीज के लिए अगर एहसानमंद नहीं हो तो वो है परिस्थितियां आपकी यहाँ पर जो है चेंज होने लगेंगी। अब यहाँ पर बहुत सारे एग्जाम्पल दिए हैं, मैंने ये लेसन तो पढ़ लिया है तो मैं आपको बता सकता हूँ कि अगर नौकरी का एग्जाम्पल यहाँ पर दिया हुआ है जो भी मैं थोड़ी देर में आपको बताऊंगा। हम क्या करते हैं कि हम अपने चीज़ों को लाइट ले लेते हैं, हम उसके बारे में कभी सोचते नहीं है। जैसे कि अगर आप जो हो सकता है कि आपके पास एक महंगा मोबाइल हो, अगर आप अपने उस महंगे मोबाइल के लिए कृतज्ञ नहीं होंगे, एहसानमंद नहीं होंगे, तो हो सकता है कि कुछ दिनों के बाद वो कहीं पे गुम हो जाए, कहीं पे वो गिर जाए, तो आपको बड़ा दुख होगा। आपको उस समय याद आएगा कि अरे यार मेरा मोबाइल, उस समय याद आएगा जब आपकी नेगेटिव परिस्थितियां यहाँ पर रहेंगी। तो वही यहाँ पर सब कुछ यहाँ पर जो है बताया गया है। अब मैं आगे यहाँ पर पढ़ रहा हूँ। जैसे कि यहाँ पर बोला गया है कि चीजों को नजरअंदाज करना नकारात्मकता का एक प्रमुख कारण है। यानी नेगेटिविटी का कारण क्या है कि हम चीजों को क्या कर देते हैं, नजरअंदाज यहाँ पर कर देते हैं। तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल देखिए, जब आपका स्वास्थ्य अच्छा होता है तब क्या आप उसके लिए कृतज्ञ होते हैं? नहीं होते। मैं भी यहाँ पर नहीं होता था। या फिर जब उस पर केवल तभी गौर करते हैं जब शरीर बीमार हो जाता है। तो ये बात बिल्कुल सही है। मैंने अपने स्वास्थ्य वाले जो लेसन है उसमें आपको बताया था पढ़ के कि यहाँ पर जब हमारी जो है तबीयत खराब हो जाती है तब हमको उसकी चिंता होने लगती है, उससे पहले कभी हम उसकी चिंता यहाँ पर नहीं करते हैं। उसी तरह से या इसमें कहीं चोट लग जाती है, क्या आप हर दिन अपनी नौकरी के लिए कृतज्ञ होते हैं या फिर उसे सिर्फ तभी महत्व देते हैं जब आप सुनते हैं कि यहाँ पर जो है आपकी छटनी होने वाली है। तो यहाँ पर आपकी अभी जो भी जॉब है वो अगर चल रही है, ठीक है, तो उसके लिए क्या आप कृतज्ञ हो? अगर नहीं तो कब आप कृतज्ञ हुए, इससे पहले ये नोट करिए आप। तो देखिए क्या होता है कि जब नौकरी पे पता लगता है कि यार अभी तो किसी न किसी को यहाँ पर छटनी होने वाली है, यानी कि यहाँ पर नौकरी से निकालने वाले हैं, तो उस समय आपको बड़ी चिंता हो जाती है। उससे पहले आप कभी कृतज्ञ नहीं होते, उससे पहले आप कभी सोचते नहीं हो, यानी चीज़ों को लाइटली लेते हैं। आज का जो लेसन है उसमें यही है कि चीज़ों को लाइटली लेने से नेगेटिविटी किस तरह से उत्पन्न होती है, यही यहाँ पर आज जो है यहाँ पर बताया गया है। और ऐसे बहुत सारे यहाँ पर जो है लिखे गए हैं। जब हर संबंध सुचारू ढंग से चलता है तब क्या आप परिजनों के लिए कृतज्ञ होते हैं या फिर आप उनके बारे में दूसरों से तभी बातचीत करते हैं जब संबंधों से में समस्याएं आ जाती है। यानी कि हम लोग ऐसा हो जाता है कि हम लोग किसी को बहुत दिनों तक भाव नहीं देते हैं और जब हम पर बहुत सारी संकट आना चालू हो जाता है तो हम लोग इधर उधर भागना चालू कर देते हैं। लेकिन दोस्तों ऐसा मत करिए। हर चीज के लिए यहाँ पर कृतज्ञ होना है, एहसानमंद होना है, वही हमारे लिए यहाँ पर जो है फायदा यहाँ पर होगा। अब दोस्तों यहाँ पर मैं एक नौकरी का बहुत अच्छा एग्जाम्पल बता रहा हूँ, तो इससे आपको एक यहाँ पर आइडिया आ जाएगा कि क्या करना है और क्या नहीं करना है, ठीक है। तो अभी हम लोग एक ऐसे इसमें देखेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर एक छोटा सा एग्जांपल आपको देना चाहता हूँ जो हमारे नौकरी से संबंधित है। तो चलिए देखते हैं। उदाहरण के तौर पर आपकी समस्या यह हो सकती है कि आप बेरोजगार है, ठीक है, आपके पास जॉब नहीं है और अपनी सर्वश्रेष्ठ कोशिशों के बावजूद आपको अब तक नौकरी नहीं मिल पाई है। इस स्थिति को जादू में उलटने के लिए आपको इस पर कृतज्ञता के अभ्यास को केंद्रित करना होगा, ठीक है। हमारे पास जॉब नहीं है और हमने बहुत कोशिश कर रहे हैं लेकिन हमको अच्छी जॉब यहाँ पर नहीं लग रही है। तो
इस टाइम पे आप क्या करोगे, इस टाइम पे आपको कौन सा पॉजिटिव यानी आपकी नेगेटिविटी को पॉजिटिव में चेंज करने के लिए क्या क्या स्टेप्स ले सकते हो, वो मैं यहाँ पर भी आपको पढ़कर बता रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं बहुत कृतज्ञ हूँ कि इस दौरान मेरे पास अपने परिवार के लिए अधिक समय है। यानी कि आप बेरोजगार हो, घर पे बैठे हो और आप ये सब चीजें सोच रहे हो, ठीक है। मैं कृतज्ञ हूँ कि खाली समय होने के कारण अब मेरा जीवन बेहतर व्यवस्थित हो गया है। मैं कृतज्ञ हूँ कि मेरे पास जीवन में अधिक समय नौकरी रही है और मैं अनुभवी हूँ। मैं सचमुच कृतज्ञ हूँ कि यह पहली बार है जब मैं बेरोजगार रहा हूँ। मैं कृतज्ञ हूँ कि रोजगार के लिए विकल्प उत्पन्न हो रहे हैं और हर दिन नौकरियां सामने आ रही है। मैं उस सारी चीजों के लिए कृतज्ञ हूँ जो मैंने नौकरियों के लिए आवेदन और साक्षात्कार देते समय सीखी। मैं कृतज्ञ हूँ कि मेरा स्वास्थ्य अच्छा है और मैं काम कर सकता हूँ। मैं अपने परिवार के प्रोत्साहन और समर्थन के लिए कृतज्ञ हूँ। मैं उस आराम के लिए कृतज्ञ हूँ जो मुझे मिला क्योंकि मुझे इसकी जरूरत थी। मैं कृतज्ञ हूँ कि नौकरी खोने की वजह से मुझे एहसास हो गया कि यह मेरे लिए कितनी अधिक मायने रखती है। मुझे अब ऐसा एहसास कभी नहीं हुआ था। तो देखा आपने दोस्तों, ये 10 ऐसे पॉजिटिव यहाँ पर जो है वाक्य बोले गए हैं, सेंटेंस बोले गए हैं, जिसकी बदौलत आप अपने नकारात्मकता को, नेगेटिविटी को पॉजिटिव में चेंज यहाँ पर कर सकते हो। और आज का हमारा लेसन ही वही है, 7वें दिन का हमारा क्या है, नकारात्मकता से बाहर कैसे निकलना, नेगेटिविटी से बाहर कैसे निकलना। अब उसके आगे का मैं पढ़ रहा हूँ। बेरोजगार व्यक्ति की कृतज्ञता के फलस्वरूप वह भिन्न परिस्थितियों को आकर्षित करेगा और अपनी उसकी वर्तमान स्थिति निश्चित रूप से जादुई तरीके से यहाँ पर बदल जाएंगे। और डेफिनेटली जब आप अच्छा सोचना चालू करोगे तो आपको यहाँ पर जो है अच्छे रिजल्ट ही यहाँ पर जो है दिखाई देंगे। अब दोस्तों एक छोटा सा एग्जांपल मैं दे रहा हूँ कि एक डैडी यानी पिता और पुत्र के बीच में अगर संबंध खराब है तो पुत्र अपने पिता के बारे में क्या सोच सकता है। अगर उसके मन में नकारात्मक विचार है अपने डैडी के लिए तो वो क्या कर सकता है। तो ये भी बहुत अच्छा एग्जांपल है। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं, आइए एक और उदाहरण लेते हैं। एक बेटे की अपने पिता से खटपट चल रही है। बेटा महसूस करता है कि वह चाहे जो कर ले पिताजी कभी संतुष्ट नहीं होंगे, यानी कि ये टॉपिक है। तो इसमें बच्चे को यानी कि बेटे को क्या सोचना चाहिए वो मैं अभी आपको पढ़ के बता रहा हूँ। तो देखिए क्या बोलेंगे, ये भी टोटल 10 पॉइंट है, बता रहा हूँ आपको मैं कृतज्ञ हूँ कि मेरे जीवन में अधिकतर संबंध सचमुच अच्छे हैं। मैं अपने पिता के प्रति कृतज्ञ हूँ कि वे मेरी शिक्षा की खातिर इतनी कड़ी मेहनत करते हैं जो उन्हें नहीं मिल पाई। मैं कृतज्ञ हूँ कि पिताजी ने मेरे बचपन में हमारे परिवार को सहारा दिया, क्योंकि मुझे जरा भी अंदाजा नहीं था कि हमारे परिवार का खर्चा चलाने के लिए कितनी मेहनत और धन की जरूरत होती है। मैं कृतज्ञ हूँ कि पिताजी ने मुझे बचपन में हर शनिवार को बास्केटबॉल खिलाने लेके गए। मैं कृतज्ञ हूँ कि पिताजी आजकल मुझ पर इतने सख्त नहीं है जितने पहले हुआ करते थे। मैं कृतज्ञ हूँ कि पिताजी मेरी इतनी ज्यादा परवाह करते हैं, क्योंकि यदि उन्हें परवाह नहीं होती तो मुझ पर इतनी सख्ती नहीं करते। आगे का पॉइंट, मैं कृतज्ञ हूँ कि पिताजी के साथ मेरे संबंधों की बदौलत ही मैंने यह सीखा है कि अपने बच्चों के प्रति करुणा रखना चाहिए और उन्हें ज्यादा अच्छी तरह समझना चाहिए। मैं पिताजी के प्रति कृतज्ञ हूँ जो उन्होंने मुझे दिखाया कि प्रसन्नचित और आत्मविश्वासी बच्चे पालने में प्रोत्साहन कितना महत्वपूर्ण है। उसी के साथ साथ मैं सचमुच कृतज्ञ हूँ जब मैं अपने पिता के साथ हंसता हूँ। कुछ लोग तो ऐसा भी नहीं कर पाते क्योंकि उनके पास पिता ही नहीं है। जो लोग अपने पिता को खो चुके हैं उन्हें दोबारा कभी पिता के साथ हंसने का मौका यहाँ पर नहीं मिल पाएगा। मैं सचमुच कृतज्ञ हूँ कि मेरे पास पिता है, क्योंकि कठिन समय के बीच अच्छे समय भी रहे हैं और पिता के साथ आगे भी और अच्छे समय रहेंगे। तो आप देखें दोस्तों, यहाँ पर पिता और पुत्र के बीच में खटपट चल रही थी। तो जो पुत्र है उसने 10 पॉइंट यहाँ पर क्या सोचा अपने जो है डैडी के बारे में, तो उसके जो नकारात्मकता है ये जो है पॉजिटिव केस में यहाँ पर चेंज हो गई। तो बहुत अच्छा ये है यहाँ पर टॉपिक। और ये जो टॉपिक है इसमें बहुत सारी ऐसी ऐसी चीजें लिखी गई है कि जिसमें आपको ये सोचना है कि आप कृतज्ञ क्यों है। अगर आपके मन में नेगेटिव थॉट आ रहे हैं तो आप उसको पॉजिटिव में चेंज कर सकते हो और वो आप ही के हाथों में है, वही आप ही के मस्तिष्क में है कि आप उसकी किस तरह से इसको आप जो है चेंज यहाँ पर कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक छोटी सी एक्सरसाइज बता रहा हूँ कि आप जिन 10 चीजों के लिए कृतज्ञ हैं उनकी सूची बना ले। और जैसे कि देखिए, मैं डैश के लिए बहुत अधिक कृतज्ञ हूँ या मैं डैश के लिए सचमुच कृतज्ञ हूँ। ये आपको डैश की जगह पे लिखना है कि मैं अपने पिताजी के लिए बहुत अधिक कृतज्ञ हूँ, मैं अपनी जॉब के लिए बहुत अधिक कृतज्ञ हूँ, मैं अपनी सैलरी के लिए कृतज्ञ हूँ। ऐसा आप इसमें जो है यहाँ पर लिख सकते हैं।
और लास्ट में आपको जो है सिंपल सा बोलना है धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। यही है इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण। और इस किताब में ये भी बोला गया है, यानी कि इस चैप्टर में भी बताया गया है कि अगर आप दिन में जैसे आप सुबह उठते हो तो सबसे पहले देखिए कि आप नकारात्मकता को ज्यादा वेटेज दे रहे हो या पॉजिटिवनेस को ज्यादा आप वेटेज दे रहे हो। तो मैं आपको अगर आपको बोलूंगा मैं कि दिन भर में आपने क्या सोचा इसके बारे में लिखो, तो आपको पता लगेगा कि आप दिन भर में ज्यादा से ज्यादा आपने नेगेटिव सोचा है। उस वजह से आपको जो परिणाम है यहाँ पर नेगेटिव ही यहाँ पर मिलेंगे। तो कोशिश करिए कि अगर सुबह से जब से आपका दिन यहाँ पर शुरू होता है तो आपको जो है पॉजिटिव ही यहाँ पर सोचना है। अगर आपको नकारात्मक विचार आ रहे हैं तो उसको आपको पॉजिटिव में चेंज करना है, जैसे मैंने यहाँ पर आपको अभी पढ़ के बताया है। अब दोस्तों यहाँ पर जो प्रैक्टिकल यहाँ पर दिया गया है, प्रैक्टिस करने के लिए जो दिया गया है वो यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले तो अपनी नियामतें गिने, वो जो पहले नंबर का जो चैप्टर है उसको आपको पढ़ना पड़ेगा। नियामतें यानी क्या होती है, एहसानमंद होना। आपको 10 जो है पॉइंट यहाँ पर पढ़ने हैं। धन्यवाद 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 3 बार बोलना है। और उसके बाद अपने जीवन की किसी ऐसी समस्या नकारात्मक स्थिति को चुन ले जिससे आप अधिक सुलझाना चाहते हैं, यानी नेगेटिव कोई एक ऐसी कंडीशन को चुन ले जिसको मैं आपको जो है यहाँ पर आपको समस्या का समाधान यहाँ पर चाहिए। 10 चीजों की सूची बनाएं जिनके लिए आप नकारात्मक स्थिति में कृतज्ञ हैं, और उस 10 पॉइंट बनाइए कि कृतज्ञ क्यों है उस परिस्थिति के लिए। और उसके बाद लास्ट में आपको बोलना है धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, यानी कि आदर्श समाधान के लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, ऐसा 3 बार यहाँ पर बोलना है। और उसके बाद देखिए कि केवल आज के लिए देखिए कि आप बिना कोई नकारात्मक बात कहे एक दिन गुजार सकते हो नहीं हो। ये भी आप करके देखिए कि आप दिन भर में नकारात्मक चीजों के बिना दिन गुजार सकते हो क्या नहीं, ये भी आपको देखना है। और रात में हमेशा की तरह आपको आपका जो जादुई पत्थर है अपने हाथों में पकड़ना है, दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीजों के बारे में सोचना है और सोच के उसको ब्लेसिंग देनी है, उसको उसके लिए कृतज्ञ होना है, एहसानमंद होना है, और ऑटोमेटिक आप देखोगे कि आपको अच्छा लगने लगेगा। और लास्ट में जब है धन्यवाद धन्यवाद बोलकर आप यहाँ पर जो है सोने के लिए जा सकते हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो में यही मैंने बताया हुआ आपको कि आज जो है हमारा जो 7 दिन है जिसमें नेगेटिविटी से बाहर कैसे निकला जाए, ये यहाँ पर हमने पढ़े। अब जो है 8वें दिन का जो है मैं आपको नेक्स्ट वीडियो यहाँ पर देने वाला हूँ। आज का वीडियो आपको कैसा लगा इस पर कमेंट करके जरूर बताना। साथ में अपना जो चैनल है इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो चलिए दोस्तों, थैंक यू दोस्तों, थैंक यू वेरी मच दोस्तों।